गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 10वीं में कविता 6 जिसका नाम है फसल और उसके जो कवि हैं उनका नाम क्या है, नागार्जुन। कविता पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं कि जो आज की हमारी जो कविता है उसमें कवि क्या बताना चाहता है। हमारी जो कविता है फसल, उसमें कवि ने क्या बताया है कि जो हमारी जो फसल है, ये किसानों की जो फसल है वो क्या है, वो सिर्फ किसान जो फसल है वो खुद ही उत्पन्न नहीं होती, वो अपने आप पैदा नहीं हो सकती। किसान जो कवि उन्होंने क्या बताया है कि जो फसल है वो अकेले किसान की मेहनत नहीं है, वो लाखों करोड़ों किसानों की मेहनत से उत्पन्न होती है। वो क्या है, एक नदी के जल से नहीं है। हमारे देश में क्या हजारों नदियां बहती हैं और उन नदियों के जल से हम अपनी फसलों को सींचते हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जो हमारे जो खेतों की मिट्टी है उसकी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से जो मिट्टी के गुण हैं, उन गुणों से क्या है हमारी जो फसल है वो पैदा होती है, उत्पन्न होती है। तो हम आज की हमारी जो कविता है उसमें हम यही पढ़ेंगे कि कवि ने फसल के बारे में हमें क्या बताया और कैसे बताया है। आइए हम अपनी कविता शुरू करते हैं। हमारा जो पहला कविता को हम पहले रीड करते हैं। एक नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों का स्पर्श की गरिमा। एक ही नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। अब सबसे पहले हम कविता का पहला पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ कर लेते हैं थोड़े से। हमारे यहाँ पे कोटि का अर्थ क्या दिया गया है, करोड़। स्पर्श का अर्थ क्या है, छूना। गरिमा का अर्थ है महिमा। गुण धर्म का अर्थ है विशेषताएं। अब हम अपनी कविता का पहला पढ़ेंगे। एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। यहाँ पर कवि क्या बताना चाहता है कि हमारी जो फसल है वो क्या है, अपने आप उत्पन्न नहीं होती, अपने आप पैदा नहीं होती। यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारा जो देश है, भारत देश है, उसमें क्या बहुत सारी नदियां बहती है। तो वो क्या कहते हैं कि हमारी जो फसल है वो एक नदी की नहीं, दो नदियों के पानी से नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। कि हमारे देश में जो बहुत सारी नदियां बहती है, उन बहुत सारी नदियों के पानी का ही जादू है, जिससे क्या हमारी फसलें उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं। उसके बाद वो कहते हैं एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों का स्पर्श की गरिमा है। आगे वो कहते हैं कि जो हमारे जो किसान हैं उनकी मेहनत का ही फल है। यहाँ पे एक किसान नहीं, दो किसान नहीं, बल्कि लाख लाख किसान, करोड़ों करोड़ों किसानों के हाथों का स्पर्श की गरिमा। के यहाँ पे क्या, सिर्फ एक किसान नहीं, दो किसान नहीं, लाख लाख किसान, करोड़ करोड़ किसान क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और उनके परिश्रम से ही क्या है हमारी जो फसल है, उनके हाथों की महिमा से हमारी फसलें क्या हैं, बढ़ती हैं या पैदा होती हैं। उसके बाद वो कहते हैं एक की नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि हमारी जो फसल है वो सिर्फ क्या है, एक खेत की मिट्टी का गुण धर्म नहीं है, एक मिट्टी की विशेषताएं नहीं है, दूसरा दो खेतों की मिट्टी की विशेषताओं के कारण वो पैदा नहीं होती, बल्कि क्या हजार हजार कि वो क्या हजारों खेतों की मिट्टी की, हमारे जो हजारों खेत हैं उनकी मिट्टी में जो भी विशेषताएं हैं, वो उन विशेषताओं की वजह से क्या होता है, हमारी जो फसल है वो पैदा होती है। यहाँ पे वो अंत में क्या कहना चाहते हैं, अगर हम पूरे अपने पहरे का अगर हम देखें तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी फसल है वो हजारों नदियों के, ढेर सारी नदियों के पानी के जादू से हमारी फसल पैदा होती है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, एक किसान की नहीं, दो किसान की नहीं, लाख लाख किसानों या करोड़ करोड़ किसानों के हाथों के स्पर्श से, हाथों के छूने से हमारी जो फसलें हैं वो पैदा होती हैं। उसके बाद उन्होंने फिर क्या कहा है कि हमारे जो खेत हैं वो एक खेत की महिमा नहीं, दो खेतों की महिमा नहीं, वो क्या है हजारों हजारों खेतों की जो हमारी मिट्टी है, बहुत सारे जो खेतों की मिट्टी की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की वजह से हमारी जो फसल है वो पैदा होती है। उसके बाद हम दूसरा पैरा करते हैं।
फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संधि मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हम अपना कविता का पैरा पढ़ने से पहले इनके शब्दार्थ करेंगे। पानी का जादू, जल का विशिष्ट प्रभाव, संधि चंदन जैसी, रूपांतर का अर्थ है परिवर्तित रूप, क्या है संकोच, संकोच का अर्थ है छोटा, रूप, हवा की थिरकन, हवा का चलना। अब यहाँ पे क्या है, कवि हमसे एक प्रश्न पूछ रहा है, फसल क्या है। कवि क्या कहना चाहता है कि फसल क्या है, वो हमसे एक प्रश्न कर रहा है कि ये जो फसल है ये क्या होती है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। वो क्या कहता है कि फसल क्या है, स्वयं पैदा नहीं होती, तो हमसे वो एक क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रकार पैदा होती है। तो वो क्या आगे वो क्या कहते हैं, नदियों के जल का जादू है वह, कि वो कहते हैं कि जो नदियों का जो अमृत तुल्य जल है, उनके जल का, अमृत तुल्य जल का ये क्या है, जादू है। अगर उनमें हम अपनी नदियों के अमृत तुल्य जल को अपनी फसल में देते हैं तो हमारी जो फसल है वो पैदा होती है और अच्छी होती है। उसके बाद वो कहते हैं हाथों के स्पर्श की महिमा है। उसके बाद वो कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि हाथों के स्पर्श की महिमा है, कि हमारे जो करोड़ों किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी दिन रात की अथक परिश्रम की क्या है, उनका फल है, अथक परिश्रम का फल है उनकी ये फसल की जो फसल है हमारी, वो क्या है, जो हमारे किसान है, जो मजदूर है, वो दिन रात मेहनत करने के बाद अपनी फसल को अच्छी बनाते, अपनी फसल को पैदा करते हैं। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी जो भूरी मिट्टी है, काली मिट्टी है, संदली का अर्थ हमने यहाँ पे पढ़ा था चंदन जैसी, कि जो चंदन जैसी मिट्टी है, इन सभी मिट्टियों की क्या है, ये विशेषता है जिनकी वजह से हमारी जो फसल है वो अच्छी होती है। आगे रूपांतर है सूरज की किरणों का। उसके बाद सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। उसके बाद वो कहते हैं, सबसे पहले उसने कहा कि नदियों के पानी के जल से वो हमारी फसलें अच्छी होती है, फिर मजदूरों और किसानों के जो हाथों की स्पर्श की जो महिमा है उनसे हमारी फसलें अच्छी होती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारी भूरी काली और संदली मिट्टी है, उनकी जो विशेषता है, उनकी वजह से हमारी फसल अच्छी होती है। उसके बाद वो क्या कहना चाहते हैं, सूरज की किरणों का, कि हमारी जो सूरज की जो किरणें हैं, उन किरणों के प्रभाव से हमारी जो फसल है वो अच्छी होती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, कि हमारी जो हवाएं हैं जब वो चलती हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो फसल है उनको वो क्या करती हैं, अच्छा बनाती हैं। तो इस दूसरे पैरे में हमने क्या पढ़ा, हमसे जो कवि ने प्रश्न पूछा था कि फसल क्या है, उसका उत्तर उन्होंने इस प्रकार दिया है कि नदियों के जल से, किसानों और मजदूरों के हाथों के स्पर्श से, भूरी काली और संदली मिट्टी की जो विशेषता है उनसे, और सूरज की किरणों से और हवाओं से हमारी जो फसल है वो बनती है। किसानों की मेहनत के साथ साथ हमारे जो पृथ्वी के पंच महाभूत हैं, पंच महाभूतों के सहयोग से हमारी जो फसल है वो पैदा होती है, वो अच्छी होती है।